परिचय। छात्रों, क्या तुम जानते हो कि बहुपद क्या होता है? सर, बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें दो से ज्यादा बीजीय पद होते हैं। और क्या तुम बता सकते हो कि यह किस प्रकार का बहुपद है? सर, क्या ये द्विघात बहुपद है? सही, यह द्विघात बहुपद है। जब हम इस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: द्विघात समीकरण को समझना, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, मूलों की प्रकृति समझाना। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार है। यह इसे द्विघात यानी क्वैड्रेटिक बनाता है। क्वैड्रेटिक नाम क्वैड से आया है, जिसका अर्थ वर्ग होता है, क्योंकि चर वर्ग हो जाता है, जैसे x वर्ग। इसे घात 2 का समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि x पर 2 लगा होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप इस प्रकार है: ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0। यहां अक्षर a, b और c गुणांक हैं। इनका मान कुछ भी हो सकता है, केवल a शून्य नहीं हो सकता। अक्षर x एक चर या अज्ञात है। द्विघात समीकरण का उदाहरण। हम जांच करेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। हल। यहां LHS बराबर x 3x जमा 4 बराबर 3x का वर्ग जमा 4x के। अतः x गुणा 3x जमा 4 बराबर x वर्ग जमा 1 को पुनः इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसलिए हमें 2x का वर्ग जमा 4x घटा 5 बराबर 0 प्राप्त होता है। 3x का वर्ग जमा 4x बराबर x वर्ग जमा 5। ये ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 के रूप में है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरणों के मूल। एक वास्तविक संख्या अल्फा को द्विघात समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 का मूल कहते हैं, जहां a 0 नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का हल है। यहां ये समीकरण को संतुष्ट करता है। द्विघात बहुपद ax वर्ग जमा bx जमा c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल समान होते हैं।
गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। एक समीकरण x वर्ग घटा 9x जमा 20 बराबर 0 लीजिए। हल। चरण 1। पहले द्विघात समीकरण x वर्ग घटा 9x जमा 20 बराबर 0 का गुणनखंडन कीजिए। चरण 2। दो ऐसी संख्याएं प्राप्त कीजिए जिनका योग 9 हो और जिनका गुणनफल 20 हो। ये संख्याएं 4 और 5 हैं। x घटा 4 x घटा 5 बराबर 0। चरण 3। अब x का ऐसा मान प्राप्त कीजिए कि इन कोष्ठकों का गुणनफल 0 हो। इसका अर्थ है कि या तो x घटा 4 बराबर 0 या x घटा 5 बराबर 0 होगा। अतः x बराबर 4 या x बराबर 5 है। आप इन उत्तरों की जांच समीकरण में 4 और 5 को रख के कर सकते हैं। x का वर्ग घटा 9x जमा 20 मान 4 रखने पर हमें ये प्राप्त होता है। 4 का वर्ग घटा 9 गुणा 4 जमा 20 बराबर 16 घटा 36 जमा 20 बराबर 0। मान 5 रखने पर हमें यह प्राप्त होता है। 5 का वर्ग घटा 9 गुणा 5 जमा 20 बराबर 25 घटा 45 जमा 20 बराबर 0। इन 3 आसान चरणों को याद रखिए और आप द्विघात समीकरण को हल करने में सक्षम हो जाएंगे। उदाहरण। मान लीजिए कि हम x वर्ग घटा 5x जमा 6 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं। हम द्विघात का गुणनखंड करने के लिए दो ऐसी संख्याओं को प्राप्त करेंगे जिनका योग घटा 5 हो और जिनका गुणनफल 6 हो। अब घटा 3 गुणे घटा 2 बराबर 6 और घटा 3 जमा घटा 2 बराबर घटा 5 प्राप्त होता है। अतः ये दो संख्याएं घटा 3 और घटा 2 हैं। हम इन दो संख्याओं घटा 3x घटा 2x का प्रयोग घटा 5x को लिखने के लिए करते हैं और गुणनखंड करते हैं। अतः गणना करने पर हमें x घटा 3 बराबर 0 या x घटा 2 बराबर 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार x बराबर 3 या x बराबर 2 ये दो हल हैं। उदाहरण। अब मान लीजिए कि हम x का वर्ग घटा 3x घटा 2 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं। हम ऐसी दो संख्याओं को प्राप्त करेंगे जिनका योग घटा 3 और जिनका गुणनफल घटा 2 हो। आप चाहें जितनी भी कोशिश कर लें, आपको ऐसी दो संख्याएं नहीं मिलेंगी। अतः इस समीकरण का गुणनखंड नहीं होगा। इसके लिए हमें एक अलग तरीके की जरूरत होगी। उसे हम अगली स्क्रीन में सीखेंगे। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। यदि समीकरण का गुणनखंड नहीं होता है तो इस विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। किसी बीजीय व्यंजक को एक वर्ग जमा एक अन्य पद के रूप में लिखना सुविधाजनक होता है।
दूसरा पद x के गुणांक को 2 से विभाजित करके वर्ग बनाकर प्राप्त करते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को इस विधि से हल करने के लिए पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। इस उदाहरण को देखें। मान लें हम x वर्ग जमा 6x को हल करना चाहते हैं। x वर्ग जमा 6x को 1 वर्ग जमा 1 और पद के रूप में फिर से लिखें। x का गुणांक 6 है। 6 को 2 से विभाजित करते हैं और इसका वर्ग करने से 9 प्राप्त होता है। x वर्ग जमा 6x बराबर x वर्ग जमा 6x जमा 9 घटा 9 बराबर x जमा 3 का वर्ग घटा 9। उदाहरण 2x का वर्ग जमा 20x जमा 3 बराबर 0 को हल कीजिए। x वर्ग को प्राप्त करने के लिए 2x वर्ग जमा 20x जमा 3 बराबर 0 को पुनः लिखिए। ये इस प्रकार होगा। यहां x का गुणांक 10 है। 10 को 2 से विभाजित कीजिए और 25 प्राप्त करने के लिए इसका वर्ग कीजिए। ये इस प्रकार होगा। हम जानते हैं कि 2x वर्ग जमा 20x जमा 3 को पुनः लिखा जा सकता है। इसलिए हम समीकरण को निम्न रूप में पुनः लिख सकते हैं। दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें 23.5 प्राप्त होता है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें x बराबर घटा 0.152 या x बराबर घटा 9.85 प्राप्त होगा। मूलों का चरित्र। समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 का मूल निम्न दिया गया है। यहां b वर्ग घटा 4ac निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं। b वर्ग घटा 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac बड़ा है 0 से तो द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac छोटा है 0 से तो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। उदाहरण मान लीजिए कि हम x वर्ग घटा 3x घटा 2 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं। मानक रूप ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 से इसकी तुलना करने पर हम a बराबर 1, b बराबर घटा 3 और c बराबर घटा 2 प्राप्त करते हैं। आइए इन मानों को सूत्र में रखकर और गणना करने पर हमें 3 जमा या घटा वर्गमूल 17/2 प्राप्त होता है। ये हल सही है। क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि बेबीलोनिया निवासियों ने सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को हल किया था।
वास्तव में ब्रह्मगुप्त 598 से 665 ईस्वी तक ने ax वर्ग जमा bx बराबर c के रूप के द्विघात समीकरण को हल करने के लिए व्यापक सूत्र दिया था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। x चर वाला एक द्विघात समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 के रूप का होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं और a 0 के बराबर नहीं है। किसी वास्तविक संख्या अल्फा को द्विघात समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 का मूल कहते हैं यदि a अल्फा वर्ग जमा b अल्फा जमा c बराबर 0 हो। द्विघात बहुपद ax वर्ग जमा bx जमा c का शून्यक और द्विघात समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 का मूल समान होता है। यदि हम ax वर्ग जमा bx जमा c a 0 के बराबर नहीं है, इसका दो रैखिक गुणनखंडों में गुणनखंडन कर सकें तो प्रत्येक गुणनखंड की 0 से समतुल्यता स्थापित करके द्विघात समीकरण ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 प्राप्त किया जा सकता है। किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल कर सकते हैं। द्विघात सूत्र। द्विघात समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल निम्न प्रकार के होते हैं। किसी द्विघात समीकरण ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 में होता है यदि b वर्ग घटा 4ac 0 से बड़ा है तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण के दो बराबर यानी संपाती वास्तविक मूल होते हैं। यदि b वर्ग घटा 4ac छोटा है 0 से तो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है।